हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर का होम साइंस जो है उसमें पोषक तत्व के आहार के पोषक तत्व, जिसमें मैंने आप लोग को आहार का अर्थ, भोजन का अर्थ, पोषक तत्व का अर्थ और उसके प्रकार मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज यहाँ आप लोग को देखना है आहार के पोषक तत्व। ठीक है, क्या देखना है? आहार के पोषक तत्व, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस में आप लोगों के है, आप लोग का जो आहार एवं पोषण का सिलेबस है, तो उसमें आप लोग का मैंने क्या कहते हैं, पूरा उसमें अर्थ, परिभाषा, पोषक तत्व के और प्रकार मैंने प्रकार आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, आपको याद होगा, नहीं तो आप लोग देखे होंगे वीडियो। अगर जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे आहार के पोषक तत्व। ठीक है, तो आहार के बारे में हमने आप लोग को बताया था, क्या बताया था कि जो भी भोजन हम लोग क्या करते हैं, पेट भरने के लिए लेते हैं। ठीक है, जो भी भोजन हम लोग पेट भरने के लिए लेते हैं, ठीक, तो जो हमारे लिए, जो हमारी शारीरिक, मानसिक और शारीरिक भार, आयु, उम्र के अनुसार जो भोजन हम लेते हैं और सभी पोषक तत्व जिसे हमें प्राप्त होता है, वही हमारा क्या होता है, संतुलित आहार होता है, वही हमारा पोषण होता है। भोजन की अपनी कुछ उपयोगिता भी होती है। ठीक है, भोजन की उपयोगिता आप लोग देख लीजिए। ये भी कभी कभी क्या होता है, पेपर में पूछ लिया जाता है, भोजन की उपयोगिता या कार्य। क्या? भोजन की उपयोगिता या कार्य आप लोग देख लीजिए, ये पेपर में पूछा जाता है। तो इसका पहला कार्य क्या होता है कि ये क्या करता है, शरीर, ठीक है, शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है? तो शरीर का निर्माण करता है। क्या, कौन करता है? तो आहार के जो पोषक तत्व होते हैं वही आपके शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है और साथ में क्या करता है कि उसकी जो भी क्षतिपूर्ति होती है, यानी कि जो हम कार्य करते रहते हैं उसके प्रतिरूप क्या होता है कि शरीर में कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति होती है, तो उसकी पूर्ति भी हमारा भोजन करता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति भी करती है। जब शिशु का विकास होता है तो उस समय भी भोजन ही उसकी सारे संपूर्ण विकास का एक धारण बनती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना। किसका? भोजन का कार्य क्या है? ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना। ठीक है, तो भोजन हमारा क्या करता है कि हमें ऊर्जा और क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है, क्योंकि हम लोग शारीरिक कार्य करते रहते हैं, हमेशा शारीरिक कार्य करते रहते हैं, तो वो शारीरिक कार्य के लिए जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, तो सबके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब हम ऊर्जा हमारे शरीर में क्या होती है, जब उसकी कमी हो जाती है तो हमें भूख लगती है, और हम भूख लगने के पश्चात तो क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन फिर हमारे शरीर में जाके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों का है, अगला पॉइंट है रोगों से सुरक्षा तथा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोगों का क्या है, रोगों से, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, रोगों से सुरक्षा करता है। ठीक, इसको आप लोग कई पॉइंट भी बना सकते हैं, रोगों से सुरक्षा। ठीक, और साथ में क्या करता है, ये शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ओके, तो आपके मैंने ये भोजन के कार्य हैं, ये भी आपके लघु उत्तरीय में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये शारीरिक विकास, वृद्धि एवं जो भी जैविक कार्य होता है उसके लिए हमें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। शरीर में जो भी निर्माण कारक कार्य होते हैं, जो भी निर्माण होता है, विकास होता है, उसका भी ये क्या करते हैं, उसका भी निर्माण करते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान
करते हैं। तो ये आपके भोजन के कार्य हो गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आहार के पोषक तत्व, ठीक, जो कि हमारा पॉइंट यही है कि आहार के पोषक तत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आहार के जो है, आहार का जो पोषक तत्व होता है, ठीक है, पोषक तत्व, ये आपके पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रोटीन होता है, दूसरा आपका विटामिन्स होता है। अब विटामिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, विटामिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका वसा में घुलनशील होता है और दूसरा आपका जल में घुलनशील। आप लोग इससे परिचित होंगे। तो विटामिन्स जब हम टॉपिक बताएंगे तो इसमें आपको इसका पूरा आपको वर्गीकरण बताया जाएगा। विटामिन 1, विटामिन 2, 12, जो भी चीज़ें हैं, हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पे डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ओके। उसके बाद आपका तीसरा जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और चौथा जो होता है आपके पोषक तत्व, वो आपका वसा होता है। ओके। और पांचवा जो होता है खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण होते हैं, इसकी संख्या बहुत होती है, लेकिन जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं उसकी संख्या 22 होती है। ओके। और छठा जो आपका है वो है जल, जो कि ये भी आहार के पोषक तत्व में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। ऐसे तो मेनली अगर हम लोग देखें तो 5 पोषक तत्व होते हैं और उसके साथ आपका जल होता है और एक पोषक तत्व आपका होता है, यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो आपका एक इसमें रेशा भी लिया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रेशा क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि रेशा आपकी कब्ज को मिटाता है। ठीक है, किसको मिटाता है? कब्ज को दूर करता है। तो ये आपके आहार के पोषक तत्व हैं। ठीक है, ये आहार के पोषक तत्व हैं। आज यहाँ पे हम लोग प्रोटीन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, प्रोटीन के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन क्या होती है और प्रोटीन के प्राप्ति के साधन क्या है, उसके रूप। ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे ये पूछा जाएगा प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन के प्रकार बताइए, या प्रोटीन से होने वाली हानियाँ या प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, उसके उपचार बताइए, उसकी प्राप्ति का साधन बताइए। यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये आपके क्वेश्चन यही बनते हैं। अगर ये टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए देखा जाए तब वहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका प्रोटीन। वहाँ पर भी आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोटीन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, किन तत्वों से प्रोटीन प्राप्त होता है, प्रोटीन किन 2 यौगिकों से बना हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने खुलकर आते हैं। तो हम लोग प्रोटीन के बारे में जानेंगे। तो प्रोटीन आपकी 2 होती है, प्रोटीन एक अपूर्ण प्रोटीन होती है और एक पूर्ण प्रोटीन होती है। ओके, देखिए प्रोटीन जो है ये सबसे अधिक क्या होता है, ये हमारे लिए प्रोटीन किसका काम करता है, तो आप लोग बताएंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर में निर्माणात्मक कार्य करता है और प्लस क्या करता है, ऊर्जा करता है। प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन एक निर्माणात्मक तत्व है। ओके, निर्माणात्मक तत्व है और प्लस ये हमको क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये ऊर्जा कब प्रदान करती है, जब आपके शरीर में कार्बोज की मात्रा, ठीक, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किसका है, कार्बोज का होता है। जब कार्बोज की मात्रा कम हो प्लस वसा की मात्रा कम हो, किसकी, वसा की मात्रा कम हो, तो उस समय ऊर्जा देने का कार्य प्रोटीन करता है। प्रोटीन करता है, नहीं तो अदरवाइज इसका मेन काम जो होता है वो निर्माणात्मक ही होता है। ये शरीर में निर्माणात्मक कार्य करता है। और प्रोटीन का संगठन अगर देखा जाए तो संगठन में ये क्या होता है, ठीक, प्रोटीन के संगठन में अगर देखा जाए तो प्रोटीन के संगठन में आपके कुल कितने तत्व निहित होते हैं, 18 तत्व निहित होते हैं। कितने, 18 तत्व आपके निहित होते हैं। इसमें आपके कार्बन हो गया, क्या हो गया, कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है आपका, और आपका ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक, तो इसमें नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। नाइट्रोजन हो गया, गंधक हो गया, ठीक है, गंधक हो गया, सल्फर हो गया। तो ये जितने भी होते हैं, ठीक, ये इसके तत्व होते हैं। और प्रोटीन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्रोटीन का रासायनिक नाम होता है अमीनो एसिड। क्या होता है? तो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन के बारे में मैंने आपको थोड़ा से डिस्कस किया है। प्रोटीन के प्रकार, ठीक है, प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है? आपका एक पूर्ण प्रोटीन होता है और दूसरा आपका क्या होता है? अपूर्ण प्रोटीन। क्या होता है? अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं इस पे बीए फाइनल ईयर के सभी क्वेश्चन आप लोग को इस पे मैं पढ़ाने वाली हूँ, पूरा डिटेल कर बताऊँगी। तो इसके लिए बस आपको इतना करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने क्लासमेट के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये पेपर आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि मैंने आप लोग को जितना पढ़ाया है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपकी इसी प्रोटीन को, पूरा प्रोटीन को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि जो है आप लोग का पेपर बहुत ही पास में आ गया है। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के